अब हम बात एक ऐसे मुद्दे की कर रहे हैं जो बच्चियों से जुड़ा हुआ है। नवजात बच्चों को लेकर जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सरकार भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और ही है। ये हम नहीं बल्कि एक रिपोर्ट के आंकड़े कह रहे हैं। आज भी हम उस समाज में जीते हैं जहां अगर नवजात बच्ची निकली तो उसे जन्म लेते ही कूड़ेदान में, तो कहीं सड़क किनारे, तो कहीं नहर या नदी के किनारे झोपड़ियों में फेंक दिया जाता है। ये हालत एक शहर की नहीं बल्कि बच्चियों को फेंकने की खबरें हर शहर हर कस्बे में सुनाई देती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी केंद्र की एक संस्था हर साल अबॉर्शन, इन्फेंसिटाइड यानी कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को मारना, फिटिसाइड यानी कि भ्रूण हत्या और अमेंडमेंट यानी कि जन्म के बाद बच्चे को छोड़ देना के मामले में अपनी रिपोर्ट देता है। अगर हम भ्रूण हत्या, बाल हत्या और लावारिस बच्चों के केस के मामले में पूरे देश के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि साल 2019 में 1972 केस भ्रूण हत्या, बाल हत्या और लावारिस बच्चों के आए। साल 2020 में देश में 1622 केस सामने आए हैं, तो वहीं साल 2021 में 1577 केस आए हैं। अगर राज्यों की बात करें तो नवजात को फेंकने के मामले में मध्य प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में साल 2020 में 277, तो साल 2021 में 224 बच्चे जन्म लेते ही फेंक दिए जाते हैं। बात महाराष्ट्र की करें तो साल 2020 में 217 केस, तो 2021 में 240 के सामने आए। तीसरे स्थान पर देश के विकसित राज्यों में शुमार गुजरात का नंबर आता है। गुजरात में साल 2020 में 146 केस, तो साल 2021 में 149 नवजातों को उनके परिजनों ने फेंक दिया। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। साल 2020 में 163, तो साल 2021 में 127 नवजात फेंक दिए गए। कर्नाटक में साल 2020 में 171, तो 2021 में 113 बच्चों को जन्म लेते ही फेंक दिया। हरियाणा में साल 2020 में 89 नवजातों को फेंक दिया और साल 2021 में 109 बच्चे कूड़ेदान में फेंक दिए। राजस्थान में साल 2020 में 127, तो 2021 में 108 नवजात जन्म लेते ही फेंक दिए गए। राजस्थान के बाद हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में साल 2020 में 89 के सामने आए। दिल्ली राजधानी है, दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली पढ़ी लिखी है, लेकिन उसकी तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। और 2021 में 96 बच्चों को जन्म लेते ही उनके माता पिता ने फेंक दिया। अब छत्तीसगढ़ चलते हैं, जहां साल 2020 में 70, तो साल 2021 में 61 नवजातों को कूड़ेदान में फेंक दिया। पंजाब में साल 2020 में नवजात बच्चों को फेंके जाने के 48 केस सामने आए हैं। वहीं साल 2021 में 50 बच्चे जन्म लेते ही फेंक दिए गए। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि जन्म के बाद फेंके गए 5000 मासूमों में 70% लड़कियां होती हैं। देश में तमिलनाडु पहला राज्य है जहां सबसे पहले फेंके गए बच्चों को बचाने का कैंपेन शुरू हुआ। 1991 में जब जयललिता मुख्यमंत्री बनी तब उनकी पहली स्कीम क्रेडल बेबी स्कीम थी। इसका उद्देश्य था कि महिला भ्रूण हत्या और अबॉर्शन को कम करना। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार योजना शुरू होने के 25 वर्षों में तमिलनाडु में 5000 से अधिक बच्चों को क्रेडल बेबी स्कीम के जरिए बचाया गया। इनमें 4000 से अधिक लड़कियां हैं। हालांकि नवजातों को बचाने के लिए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से देश के हर जिले में क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेंटर खोला गया, जिसकी सारी जिम्मेदारी SAA यानी कि स्पेशलाइजेशन एडॉप्शन एजेंसी पर होती है। यह एजेंसी सरकार की हो सकती है या फिर कोई NGO भी इसे चला सकते हैं। जिले में भीड़ भाड़ वाली जगहें जैसे कि बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, अस्पताल के बाहर क्रेडल पॉइंट यानी कि पालना स्थल बनाए जाते हैं। जब इनमें से कोई बच्चा छोड़ देता है
तो अलार्म बजने लगता है और ऐसे में आपको यह भी बता देता है कि बच्चा स्थल में ये बच्चा आने के बाद क्या होता है। सबसे पहले तो डॉक्टर बच्चे को देखते हैं, डॉक्टर जरूरत पड़ने पर मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बच्चे से मिलाने की सूचना भी दी जाती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पर बच्चे की देखरेख और उसकी जरूरतों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी, बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जितना संभव हो बच्चे के अडॉप्शन की कोशिश की जाती है। फेंके गए बच्चों का जीवन बचाने के लिए मध्य प्रदेश की एक संस्था है, उसके अधिकारी क्या कहते हैं, क्योंकि वो लोगों को जागरूक करते हैं, इस अभियान के बारे में लोगों को बचाते भी हैं और मध्य प्रदेश में भी इस तरह की घटना हुई है। उस संस्था से हमने बात की और पूछने की कोशिश की कि इस घटना का या इस तरह की घटनाओं का मर्म क्या है। विमल कुमार हैं जो कि सचिव हैं मातृ छाया समिति के, सुनिए वो क्या कहते हैं। देखिए, जहाँ तक संख्या बढ़ने के प्रश्न है उसमें तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हम उसको जागरूकता के लिए लिहाज से पब्लिक में जाते हैं और पब्लिक को ये बताते हैं कि भैया ये बच्चे इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि अगर आपको कोई दिक्कत है हमको देके जाइए। तो हमारी संस्था में आते हैं बच्चे। हमारी संस्था 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे रखने के लिए है, तो हम उनको लीगली फ्री करा कर कोर्ट से फिर अडॉप्शन में उनको देते हैं। और हम जगह जगह लिखवाते भी फेंके नहीं हमें दें, और जागरूकता शिविर में शिविर लगाते हैं, जगह जगह पंचायत करते हैं, जगह जगह जाकर के उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि भैया ये बच्चे अपने इधर उधर ना फेंकें। हालांकि ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है, परंतु देशकाल परिस्थिति में ये जो देश में समाज में जो स्थिति है वो है, उसको दूर करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। इस तरह की संस्थाएं हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि हम किस समाज में जी रहे हैं। हम क्या वाकई तरक्की कर रहे हैं? एक तरफ तो आपने देखा होगा कि लोग मंदिरों में लाइन लगा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा तमाम बाबाओं के दरबार में हजारों लाखों लोग पहुंच रहे हैं। और एक ऐसी तस्वीरें हैं, कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं जो बताती हैं कि नवजात बच्चे, भाई बच्चों को तो भगवान का रूप कहा जाता है ना, वो नवजात बच्चे उन्हें फेंक कर चले जाते हैं। कोई भी मजबूरी हो सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे वो समाज की मजबूरी हो, तानू की मजबूरी हो, किसी ने धोखा दिया हो, या फिर आप उस स्थिति में नहीं हो कि उसे पाल सके, कोई भी मजबूरी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि इस समाज में खुलेपन पर चर्चा होती है। बस जितनी चर्चा मंदिर और मस्जिद पर हो रही है, जितनी चर्चा हिंदू और मुस्लिम पर हो रही है, उतनी चर्चा इस तरह की बातों पर भी तो होना चाहिए। तभी तो सभ्य समाज कहलाएगा। संस्कारों की बात नहीं होती है। हमारे देश में सती प्रथा को कुप्रथा माना गया था। उसे लेकर राजा राम मोहन राय ने एक अभियान चलाया और उसके बाद वो अपराध हो गया। लेकिन ये क्या है? नवजात बच्चों को फेंकना क्या है? भ्रूण हत्या क्या है? अगर आप, बहुत सारे लोग हैं जो ज्योतिष में भरोसा करते हैं, जो पॉमिस्ट में भरोसा करते हैं, बाबाओं में भरोसा करते हैं, कुंडली लेकर जाते हैं, तो कुंडली लेकर जाते हैं तो तमाम पंडित कहते हैं कि जनाब कालसर्प हो गया, आपकी कुंडली में कुछ ऐसा हुआ है आपसे। उसके उपाय बताते हैं, फिर वो मंदिर जाता है, वो उपाय करता है, वो पता नहीं क्या क्या उपाय करता है। लेकिन अगर एक नवजात की हत्या हो रही है या उसके साथ आप ऐसा कर रहे हैं, इससे जघन्य अपराध कोई हो सकता है? आपको नहीं लगता है? लेकिन कोई ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, उस पर तो आप भरोसा करते हैं ना, तो वहां जाकर भी तो जवाब देना होगा। लेकिन ये जो आप अपराध कर रहे हैं, इसकी सजा तो जितनी हो उतनी कम है। विमल कुमार जी जो कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन वो लोग क्या, उन लोगों का क्या जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? चर्चा नहीं होती। मंदिर मस्जिद, पहले ये मंदिर था, पहले ये मस्जिद थी, पहले वो हिंदू था, फिर मुस्लिम हो गया। सड़कों पर एक ही समाज में सबको यहीं रहना है, कोई जाएगा नहीं। लेकिन बावजूद समाज में फैली कुरीतियों को अगर राजा राम मोहन राय कर सकते हैं, तो क्या आज इस समाज में इस तरह की कुरीतियों पर खुलकर चर्चा नहीं हो सकती?
बात नहीं हो सकती, होनी चाहिए। समाज में इस तरह की जो सामाजिक सरोकार की बुराइयां, उन पर बात होनी चाहिए, उन पर चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा अगर ऐसे मुद्दों पर होगी तभी वो सभ्य समाज होगा। और अगर हम वाकई पढ़े लिखे और सभ्य समाज हैं तो इस तरह की तस्वीरें जो आपने सुनी, इस तरह की खबरें जो मैंने आंकड़ों के साथ आपको बताई, ये नहीं होनी चाहिए। और ये नहीं होगी तो हम वाकई एक सभ्य समाज है। खैर, ये समाज को तय करना है। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।